बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत और नया डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच। यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखेंगे 15 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और सेंटर में हम एक सूतर पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। इसकी दूसरी साइड पे भी हम एक सूतर पे एक सीधी लाइन लगाएंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे 1.5 इंच पे इसी तरह से हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेक का निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ के इसकी दूसरी साइड पे हम इसी तरह से तय के ऊपर निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। नेक को इस तरह से शेप दे देंगे इसकी दूसरी साइड पे। और अब मेरे पास ये हार्ड पेपर है, इसका पैटर्न मैंने कटिंग किया हुआ है। इसकी लंबाई 2 इंच और चौड़ाई 1.25 इंच है। तो इस पैटर्न को हम एक साइड पे इस तरह से रखेंगे और इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो एक पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिया है, बाकी के भी ऐसे ही पैटर्न ट्रेस कर लेंगे। तो सारे पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिए हैं और अब हम नेक की दूसरी साइड पे यहाँ पे 1.25 इंच पे नेक की बाहर वाली साइड पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है, अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद नेक की दूसरी साइड पे हमने जहाँ पे एक सूतर की सीधी लाइन लगाई हुई है, इसकी बाहर वाली साइड पे 3 सूतर पे मैंने मार्क किया है और फिर 1/2 इंच पे एक मार्क किया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे 3 सूतर पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से 3 लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली हैं और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने के बाद अब मैंने ये वाले जो पैटर्न ड्रॉ किए हैं इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारे पैटर्न जो हैं उनके सेंटर में ये जो बुकरम है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो एक साइड पे मैंने इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है और अब हम 1/2 इंच की ये जो बुकरम है इसकी कटिंग करेंगे। तो सेंटर में मैंने एक कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ कट लगा लेंगे और आउटलाइन के साथ साथ इस तरह से दोनों तरफ से बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, इसको हम फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे दोनों तरफ मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे नेक की बाहर वाली साइड पे कट लगाए हैं और अब मेरे पास ये वाली गम है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे बुकरम के ऊपर और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से नेक का सारा फैब्रिक हम पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके सेंटर में यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद सेंटर में से इस तरह से फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ से कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे बुकरम के बिल्कुल करीब तक और अब हम इसके ऊपर ये वाली ग्लू लगा लेते हैं और इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो नेक की एक साइड का फैब्रिक मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम इस पैटर्न के सेंटर में इस तरह से कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने के बाद यहाँ पे पैटर्न की हम सेंटर से अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो दोनों तरफ से कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इस फैब्रिक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ये वाली गम लगाएंगे और इसके सेंटर का ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक पैटर्न हम रेडी करेंगे, तो बाकी के पैटर्न भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी के सारे पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसके ऊपर ये वाली ग्लू लगाएंगे। तो ये वाली ग्लू मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो लेस को सेंटर में मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे ये वाली ग्लू लगाएंगे। तो यहाँ तक ग्लू मैंने लगा ली है और अब हम इस लेस को इस तरह से छोटा कर लेंगे। तो ये लेस चौड़ी है तो इसकी बाहर वाली साइड मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब हम लेस को यहाँ पे उल्टा रख के इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस नेक के साथ हम इस लेस को पेस्ट कर लेंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है और फिर से मैंने ये वाली ग्लू ले ली है, इसको हम इस पैटर्न के ऊपर लगा लेंगे। तो ग्लू मैंने लगा ली है और अब हम ये वाली लेस लेंगे और इसको सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी के सारे पैटर्न की उल्टी साइड पे हम इस लेस को पेस्ट कर लेते हैं। तो इस लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है इस पैटर्न के सेंटर में और अब हम नेक के सेंटर में यहाँ पे कट लगा लेंगे, जहाँ पे हमने एक सूतर के इस तरह से सीधी लाइन लगाई है। तो उसके सेंटर में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब मैंने शर्ट का इस तरह से पीस ले लिया है फैब्रिक का, उसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम एक सूतर के मार्जिन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे नीचे वाले फैब्रिक की। तो सेंटर से मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसकी इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इस पाइपिंग के ऊपर हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस लेस के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम नेक का सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगा के एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने सेंटर की लगा ली है। यहाँ पे धागे को कट करते हैं और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा के इस नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद नेक के सेंटर में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं। तो नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम पहले इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से बाकी के सारे पैटर्न हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम नेक की इस साइड पे ये वाली सिलाई लगा लेंगे।
और पाइपिंग के साथ में इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये बटन है, पाइपिंग के ऊपर ये वाली बटन हम स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।